राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे वृषभ वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 वृषभ वालों के लिए क्या संभावनाएं लेकर के आ रहा है, क्या बदलाव आपके जीवन में वर्ष 2024 में आएगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण 14 भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें से 9 भविष्यवाणी खुशखबरी की तरह है आपके लिए, और 5 महत्वपूर्ण सावधानियां भी होंगी जिसमें आपको जिनका ध्यान रखना होगा। देखिए, जो घरों का गोचर फल होता है, ये जब भी आप सुनते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो महादशा अंतरदशा चल रही है, उसी से संबंधित जो वो परिणाम देने वाली है, उसी तरह का ही परिणाम आपको गोचर दे सकता है। अगर आपकी जो दशा है वो अच्छी चल रही है और गोचर फल आपका खराब आता है, तो परिणाम ज़्यादा खराब नहीं मिलेगा आपको उस दशा में। इसके विपरीत यदि आपकी महादशा अंतरदशा खराब चल रही है और जो आपका गोचर फल है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, तब भी आपकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बहुत ही सुधरेंगी। पूरी दशा आपकी बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना जरूर है कि गोचर फल और राशि फल को देखकर आप अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो तैयारी है, वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। गोचर फल जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। अगर आप लगन से देखना चाहते हैं तो आप लगन की राशि से भी इसको सुन सकते हैं। साधारणतः यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, आपकी जन्म कुंडली में आपका मन यदि मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं है, जल्दी साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते हैं, मूव ऑन आपका एटीट्यूड है, तो आपका चंद्रमा इसका मतलब मजबूत है। तो आप इसको चंद्र राशि से देखिए। यदि आपका फिजिकल बिल्ट मजबूत है, आपका लगन मजबूत है, आपका स्टेमिना अच्छा है, लेकिन आप जो पिकुलर सिचुएशंस होती हैं कुछ, उनमें आप जल्दी से घबरा जाते हैं, आपका मन कमजोर है, तो आप इसको लगन की राशि से देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। वृषभ वालों के लिए वर्ष के शुरुआत में यदि वर्ष कुंडली को देखें तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। वो अप्रैल 2024 तक वहीं रहने वाले हैं, जनवरी से अप्रैल 2024 तक। 1 मई को वो राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में ही आ जाएंगे, वृषभ राशि में। फिर पूरा वर्ष वो वहीं रहने वाले हैं और 9 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक फिर वक्री ही रहने वाले हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह शनिदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, पूरा वर्ष। और 30 जून से 15 नवंबर के बीच में शनि 2024 में वक्री रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बुध के साथ सप्तम भाव में दिखाई दे रहे हैं, वृश्चिक राशि में। सूर्य और मंगल धनु राशि में अष्टम भाव में, और राहु पूरा वर्ष आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। और कन्या राशि में केतु रहेंगे आपके पंचम भाव में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो 2024 की भविष्यवाणी है, वो सबसे पहली भाग्य से संबंधित है। भाग्य के स्वामी, आपके 9वें भाव के स्वामी शनिदेव आपके 10वें भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि मजबूत स्थिति में। तो वृषभ वालों के लिए शनि की जो 10म भाव में स्थिति होती है, ये सर्वश्रेष्ठ गोचर माना जाता है जब शनि 10म भाव से संचरण करते हैं। 30 जून से 15 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। लेकिन जो वर्ष 2024 के पहले 6 महीने हैं, जनवरी से लेकर जून तक के, इनमें वृषभ वालों के लिए भाग्य का साथ काफी मजबूती भरा हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे, जिन कार्यों में आपको भाग्य का पुश चाहिए वो आप कर पाएंगे। कैरियर, नौकरी, व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, या फॉरेन सेटलमेंट का मामला हो, प्रॉपर्टी, लग्जरी एंड कन्वीनियंसी से संबंधित कोई आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ये सही निर्णय पूरी संभावना है कि पहले 6 महीनों में आप लेते हैं तो आपके ये निर्णय सही साबित होंगे। वृषभ वालों के लिए दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाग्य के स्वामी होकर शनि आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे, कैरियर भाव में। और कैरियर भाव के स्वामी होकर भी शनि आपके 10म भाव में रहेंगे, 9th लॉर्ड इन द 10th हाउस और 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। तो शनि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है जनवरी से लेकर जून के बीच में। तो कैरियर, नौकरी, व्यापार में आपके लिए ऐसी स्थिति वो उत्पन्न करेंगे कि आपको कम मेहनत में ज्यादा फल मिल जाए। अपने दम पर यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन या विस्तार करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, आपको प्रमोशन मिल सकती है। जून से पहले रोजगार से संबंधित स्थितियां काफी मजबूत गोचर में दिखाई दे रही हैं 2024 में वृषभ वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास वो अच्छा रहेगा। अगर कोई वृषभ वाला व्यक्ति नौकरी की तलाश में है
तो जनवरी से जून के बीच में निश्चित है कि उनको नौकरी मिल जाएगी। ये आपके प्रयास पर निर्भर करता है। आपका प्रयास अच्छा है तो जून से काफी पहले भी आप नौकरी पा जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी है वो ये है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे और उनकी जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, और शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। तो ये जो द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपके चौथे भाव को विशेष रूप से एक्टिव कर रहा है। तो मकान, संपत्ति, कोई लग्जरी आइटम, बड़ा वाहन लेने के लिए जनवरी से लेकर जो अप्रैल के बीच का समय है ये काफी आपके लिए शुभ है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल 2024 के बीच में आपके जो राशि स्वामी है शुक्र, वो मकर, कुंभ और मीन राशि से संचरण करेंगे और आपके नवम भाव, दसम भाव और लाभ भाव से गुजरेंगे। तो ये समय शुक्र की काफी मजबूत स्थिति को दिखाता है। तो शुक्र के कारकत्व से संबंधित जो व्यवसाय हैं, आप होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप गारमेंट्स का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ग्लैमर, सिनेमा, परफ्यूम, रियल एस्टेट, वेडिंग प्लानर, फ्लावर्स, इन सब के लिए जो भी वृषभ वाला इन सब व्यवसायों से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत लाभदायक समय ये रहने वाला है। 12 जो फरवरी है उससे 23 अप्रैल के बीच में 2024 में, इस बीच में कोई भी आप बड़ा निर्णय लेते हैं, आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, कोई बड़ी डील करनी है, कोई बड़ी मीटिंग करनी है, तो ये समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। वृषभ वालों के लिए वर्ष 2024 की 5वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 12वें भाव से संबंधित है। बृहस्पति पहले 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। साथ ही शनि जो कि 10वें भाव में है, उनकी तीसरी दृष्टि भी 12वें भाव पर जाएगी। ये जो डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट है, द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव आपके 12वें भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। कोई फॉरेन कनेक्टिविटी का मामला है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मामला है, फॉरेन सेटलमेंट का आपका कोई इशू है, कोई वीजा पीआर का आपका कोई इशू चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, इन सभी में लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इनसे संबंधित कोई भी इशू आप इस पीरियड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपके पहले भाव में आ जाएंगे और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। लेकिन बृहस्पति 9 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, दसम भाव से जो 10वीं दृष्टि है, वो भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2024 के बाद से विवाह होने का योग वृषभ वालों के लिए बन रहा है। विशेष करके अप्रैल, मई, जून के जो 3 महीने हैं, इनमें जो ये डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट हो रहा है आपके 7वें भाव पर, ये सप्तम भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। अप्रैल, मई, जून में इन 3 महीनों में आपकी सगाई, विवाह, ये सब तय हो सकता है। जो वृषभ वाले शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये समय खुशखबरी को ला सकता है। 7वीं महत्वपूर्ण बात कि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बृहस्पति की जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो इन 4 महीनों में पैतृक संपत्ति से संबंधित कैसा भी उलझा हुआ आपका मामला हो, वो बड़े बुजुर्गों की सहायता से आपका हल हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। इन्हीं 4 महीनों में ही आपको ससुराल पक्ष से भी कोई विशेष सहायता मिल सकती है अगर आप लेना चाहते हैं तो। 8वीं महत्वपूर्ण बात है वर्ष 2024 की कि शनि आपके 10वें भाव में है, लेकिन साथ ही राहु आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे। तो शनि का 10वें भाव में और राहु का 11वें भाव में गोचर, ये भी काफी लाभदायक परिस्थितियां आपके लिए बनाएगा। राहु भौतिक इच्छाओं के कारक हैं, इनका इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करना बहुत शुभ माना जाता है। 18 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि राहु आपके राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे। जो काम त्रिकोण के भाव होते हैं, इच्छा पूर्ति के जो भाव होते हैं, तीसरा, 7वां और 11वां, उसमें इच्छाओं का जो उच्चतम भाव है वो 11वां भाव होता है। राहु का गोचर 11वें भाव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अचानक धन लाभ के अवसर पूरे वर्ष आपके लिए बनेंगे। आपकी पद प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। समाज के जो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, विशिष्ट लोग हैं, उनसे आपके लिंक बनेंगे। और शनि और राहु दोनों की जो ये मजबूत स्थिति है, शनि आपके लिए योग कारक है। तो जो भी वृषभ वाले लोहा मशीनरी से संबंधित काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल क्षेत्र, स्पेकुलेशन, रिसर्च, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ ये दोनों घरों का जो प्रभाव है वो आपको देने वाला है। 1 मई 2024 को
13 वर्षों के बाद विजडम और इंटेलिजेंस लक के कारक बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे। तो आत्म मंथन करना, क्या अब तक आपने जीवन में सही किया है, क्या नहीं किया है, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका होगा। इस तरह से आप सोचेंगे, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। लाइफ में हर क्षेत्र में, लाइफ के हर क्षेत्र में आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। अध्यात्म धर्म में आपकी श्रद्धा को ये बढ़ाएगा। 9 महत्वपूर्ण शुभ भविष्यवाणियों के बाद अब बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण सावधानियों की। वर्ष 2024 में कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जिनमें आपकी राशि के स्वामी शुक्र काफ़ी कमज़ोर रहने वाले हैं। विशेषकर जब वो आपके अष्टम भाव, आपके 12वें भाव और तीसरे भाव से गुजरेंगे। 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में शुक्र धनु राशि में रहेंगे और 24 अप्रैल से 19 मई के बीच में वो मेष राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कर्क राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में। तो इस समय शुक्र कमजोर होंगे, स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय ज़्यादा तनाव ना लें। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इन पीरियड्स में नहीं आपको लेना चाहिए, किसी के बहकावे में आप ना आए। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की, केतु पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो संतान प्राप्ति की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं, गर्भस्थ शिशु का विशेष तौर पर ध्यान रखें। मिसकैरेजेज, अबॉर्शन की जो घटनाएं हैं वृषभ वाली महिलाओं के साथ 2024 में ज़्यादा होंगी, ये घटनाएं बढ़ेंगी। संतान यदि आपकी पहले से है तो उससे मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच का जो समय है, ये जो शुरू के 2024 के 4 महीने हैं, इनमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति जब आपकी राशि में आएंगे आपके पहले भाव में, तब उनकी जो पंचम दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी, उससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। छात्रों के लिए भी शिक्षा प्राप्ति में जो फोकस है वो काफ़ी डाइवर्ट होगा, क्योंकि केतु है पंचम भाव में। तो 2024 में कन्फ्यूजन आपको शिक्षा प्राप्ति में रहेगा, विजन में कन्फ्यूजन होगा। 1 मई से बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, जब वो आपकी राशि में आएंगे पहले भाव में, तो वो पंचम भाव पर पड़ेगी तो कुछ शुभता रहेगी। लेकिन बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर भी जाएगी, और 9वें भाव के स्वामी जो शनि है वो मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं 10वें भाव में। तो जो उच्च शिक्षा से संबंधित शुभता है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप पीजी पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके लिए 2024 का वर्ष अच्छा है। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी है कि जनवरी से अप्रैल तक 2024 में बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति पहले भाव में तो आ जाएंगे, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद वो फिर से वक्री होंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी वो 12वें भाव का फल देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। तो खर्चे 2024 में आपको परेशान कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात की, 30 जून 2024 के बाद शनि वक्री हो जाएंगे आपके 10वें भाव में, तो जीवन में पुनरावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन का ये समय आपके लिए रहने वाला है। आपको क्या सुधार की जरूरत है कैरियर से संबंधित, अपने खर्चों से संबंधित या अपने निजी जीवन में, वो समय इन चीज़ों को दिखाता है। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। तो 1 जुलाई 2024 के बाद जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। और जो 5वीं महत्वपूर्ण सावधानी है वो ये है कि पूरे वर्ष शनि की जो 10वीं दृष्टि है तथा राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। वैवाहिक जीवन की मधुरता के लिए वर्ष 2024 अच्छा दिखाई नहीं देता है। तनाव और मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में बढ़ेगी। आपको अपने लेवल पर काफ़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। तो दोस्तों, ये थी वर्ष 2024 की 9 शुभ भविष्यवाणियां तथा 5 महत्वपूर्ण सावधानियां वृषभ वालों के लिए। क्या उपाय आपको करना चाहिए कि आपकी शुभता जीवन में और बढ़ जाए? शनि के मंत्र ओम शंग शनैश्चराय नमः, इसका आपको दबाकर जप करना चाहिए। संध्या के बाद करें, सूर्यास्त के बाद शाम को पश्चिममुखी होकर बैठें, फिर इसका जप करें। माता लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्त का आप पाठ करें और उन्हें लाल फूल अर्पण करें। भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी वृषभ वालों को करनी चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाकर मधुराष्टकम का पाठ करें। वृषभ वालों के लिए साल 2024 में आपके लिए योग कारक ग्रह शनि तथा राहु का सर्वश्रेष्ठ गोचर रहने वाला है, जो काफ़ी शुभता आपको देगा। वृषभ वालों के लिए 2024 वर्ष मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।